ये आप देख रहे हैं तुगलकाबाद का किला कब बना, कैसे बना। साउथ दिल्ली में ये एमबी रोड के किनारे स्थित तुगलकाबाद का किला आप देख सकते हैं इसका आकार। मैं नीचे जहाँ पे खड़ा हूँ ये जगह भी ज़मीन से करीब 15 फीट ऊपर है और यहाँ से इसकी दीवारें आप समझ सकते हैं कि कम से कम 100 फीट ऊपर होंगी। किनारे किनारे हरियाली से भरा हुआ यह इलाका और किनारे जो जंगली जानवर रहते हैं यहाँ पे उनको पीने के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था है, जो एक गंदगी में तब्दील होता हुआ नाला बन गया है। सरकारी कर्मचारी यहाँ पे आप नज़र आ सकते हैं घास ठीक करते हुए। हरियाली की देखभाल के लिए एक बड़ा स्टाफ है और किले की तरफ जाने वाला ये रास्ता जो एमबी रोड से सीधा आप देख रहे हैं, एमबी रोड के दोनों तरफ दूसरी तरफ जो रास्ता है वो मैं दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे किला है और मेरे ठीक सामने वो तुगलकाबाद का किला बनवाने वाले मोहम्मद बिन तुगलक का मकबरा आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये जंगल में करीब हरियाली के बीच में गुम सा नज़र आता है। इसमें एक बहुत बड़ी कसीर तादाद बंदरों की है यहाँ पे, बहुत बड़ी, ये आप गिन नहीं सकते, हज़ारों की तादाद में। आसपास के गांवों के रहने वाली लोगों की आवारा गायें भी यहाँ घूमती नज़र आती हैं बहुत बड़ी तादाद में। और कभी कभी इन्हीं हरियाली से और जंगलों से निकलकर इन गायों के बीच में आप देख सकते हैं नील गायें भी चली आती हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में इन जंगलों में है मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी में भी पानी सूखने नहीं देता, इतना इंतज़ाम करता है। किले की ये फसील देखिए, बाहरी फसील दीवार जो यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर लाल किला की तरफ जाती हैं और वहाँ से फिर मुड़ जाती हैं। बहुत बड़ा किला है। दिल्ली में अमूमन 3 किलों का नाम आता है, एक लाल किला, दूसरा पुराना किला और तीसरा यह तुगलकाबाद का किला। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो आप जानते हैं कि उनको सनकी कहा जाता था, कि उनके किए हुए, उनकी एक कहावत बन गई थी दिल्ली से दौलताबाद के, क्योंकि उन्होंने राजधानी चेंज कर दी थी अपनी। यह किला अधूरा ही रह गया था दिन रात बनने के बावजूद, और इन सब कामों को अंजाम देने वाला शहंशाह, ये बीच में सड़क है और सड़क के उस तरफ आप देख सकते हैं वो जो गैलरी आपको नज़र आ रही है वो सीधे, और वो नज़र आ रहा है वो गुंबद जिसमें इस किले का बनाने वाला शहंशाह एक गहरी नींद सो रहा है क़यामत के लिए। और ये अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है एमबी रोड, महरौली बदरपुर रोड। दिल्ली की सबसे व्यस्ततम सड़कों पे से एक ये है, जिसका कभी भी मतलब वो रुकता नहीं है, यातायात चलता रहता है यहाँ पे। और इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी है। मोहम्मद बिन तुगलक सनकी था, गैर जिम्मेदार था, जैसा भी था, लेकिन एक चीज़ है कि इस किले ने आज हज़ारों बंदरों को और जानवरों को एक सुरक्षित अभयारण्य ज़रूर मुहैया कराया हुआ है। इस वक्त तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ आसपास बंदर या नीलगाय नहीं नज़र आ रहे, लेकिन जिस वक्त ये बारिश रुकेगी आप देखेंगे यहाँ इस किले को देखने आने वाले पर्यटकों से उनको उम्मीद होती है। और ये गायें आप देख ही रहे घूम रही हैं, ये लोगों के पास आती हैं इस उम्मीद से कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, और इन्हीं के श्रद्धा स्वरूप जो कुछ मिलता है उसी में कभी कभी बंटवारा करने के लिए इनके बीच में नीलगाय भी आ जाती है।
यहाँ से देखिए वो अब पीछे हरी भरी पहाड़ियों में ढकी हुई वो गुंबद का आखिरी सिरा नज़र आ रहा है, जो जहाँ ये किला, ये विशाल अदवना किला और इसके बनाने वाले मोहम्मद बिन तुगलक क़यामत खेज़ लंबी नींद सो रहे हैं। सरकार से जो उम्मीद की जाती है कि पुरातत्व विभाग के अधीन इन खूबसूरत और भव्य खंडारों की देखभाल की जाएगी, तो एक बड़ा महकमा ज़रूर है जो सैलरी लेने तक शायद सीमित होता है, क्योंकि इस किले की दीवार के साथ साथ अगर आप घूमोगे तो आपको लगेगा कि कितना ज़बरदस्त अतिक्रमण हुआ है। और इस अतिक्रमण का जिम्मेदार कौन है? स्थानीय नेता या क्या कहते हैं, बेखबर सोता हुआ प्रशासन? कुछ पता नहीं लगेगा, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि इसकी मरम्मत कम से कम हो जाती है। यहाँ पे एक छोटा सा क्या कहते हैं टिकट चैम्बर है, जहाँ से सैलानी टिकट लेके अंदर जाते हैं। और इस किले में जाने वालों मैंने देखा है कि एक अच्छी खासी कसीर तादाद उन प्रेमी जोड़ों की है जो एकांत तलाशने के लिए इस किले को सबसे सुरक्षित और आसान जगह समझते हैं। अगर आप अंदर जाएंगे तो बेटिकट न जा सकें, इसे रोकने के लिए एक मुख्य गेट पर वहाँ पे सुरक्षा कर्मियों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद होती है। लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो आपको आपकी आंखें खुल जाएंगी जब वहाँ आसपास के गांवों की भैंसें और गायें चरती हुई नज़र आती हैं। तो ये किले के चुस्त सुरक्षा और प्रशासन की कड़ी नज़र का एक कैसा पोल खोलता हुआ नज़ारा वहाँ आप देखते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल ये हमारे पूर्वजों की निशानियाँ। अच्छी चीज़ ये है कि अभी किला बाकी है और जिस दिन इसके अंदर भी या इसके आसपास भी इंसानों की बस्तियाँ बस गई इस तरफ, शायद इन मासूम जानवरों को, नीलगाय, बंदर और दूसरे जो जंगली जीव इसमें रहते हैं, उनके लिए ये आशियाना भी उजड़ जाएगा। वैसे भी उनके परिवेश तेज़ी से ख़त्म हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि पर्यटक इस चीज़ पर ध्यान देंगे, मांग करेंगे और स्थानीय प्रशासन भी ध्यान देगा कि जो भी क्या कहते हैं अतिक्रमण हो गया, हटाने को की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो हटाने की उनकी नीयत होती, कि अतिक्रमण होता ही क्या। लेकिन अब भी जो बाकी है वो बच जाए, वही बहुत कुछ होगा। मैं सुल्तान भारती तुगलकाबाद किले के पास से आपके लिए बिल्कुल नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो अपने YouTube पर जाकर इंग्लिश में सुल्तान भारती लिखें, सर्च करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा मेरा खून भी बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। अगली बार फिर एक खूबसूरत प्राकृतिक गोद में आबाद, लेकिन प्रशासन की उपेक्षा के शिकार ऐसे ही एक पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग की और मैं वीडियोग्राफी करूँगा। तब तक के लिए अलविदा।